नहीं तो ये पॉलिसी सही, तू नहीं तो ये पॉलिसी सही। पॉलिसी ऐसे हाथ में ले लो, उसमें मसाला डालकर इसमें नींबू निचोड़ कर ऐसे ऐसे खा जाओ। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। चुप चुप। आप ये इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसे नहीं बेच सकते। थैंक गॉड ये पागल चली गई। तुमने उसको ऐसे क्यों बोला कि हमने हमारे अफेयर के बारे में सब कुछ बता दिया घर पे? मतलब क्या बोल रही हो तुम? हमने तो हमारे घर में सब कुछ बता दिया है। वैसे भी मेरे घर में तो सब कुछ मालूम है, और तुमने भी तुम्हारे पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया है। तो क्या टेंशन है? चलो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों टेंशन ले रही हो? घर पे तो मालूम है ना। घर में मालूम है ना? नो। व्हाट? लेकिन जब तुमने मुझे प्रपोज किया था तभी मैंने तुमसे कहा था कि पहले अपने घर पे बताएंगे, उसके बाद ये सब कंटिन्यू करेंगे। बोला था ना? बोला था कि नहीं बोला था? मुझे लगा मेरे घर वाले तुमसे मिलने नहीं देंगे, इसलिए मैंने नहीं बोला घर में। क्या हुआ? तुम ऐसे नाच क्यों रही हो? मेरे बॉयफ्रेंड को काम से निकाल दिया। यस यस क्या? क्या क्या ऐसे ही होना चाहिए था उसके साथ। यस 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 मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? अरे वो मेरे साथ मेरे मॉल में ही काम करता था ना, वहीं से पता चल गया। अच्छा, लेकिन क्यों निकल दिया उससे? क्या उसे भी ब्रेकअप का बहुत दुख हुआ था क्या? वो भी काम पे नहीं जा रहा था क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे वो नालायक उस नीना के साथ गोवा गया था घूमने के लिए, तब नीना के किसी रिलेटिव्स ने उन दोनों को साथ में देख लिया। तब से नीना के घर में और उसके घर में झगड़े चल रहे हैं। ओ बेचारा। काय का बेचारा? मेरी भी तो हालत खराब कर दी ना उसने। आया बड़ा बेचारा। अच्छा चलो, जो हुआ सो हुआ। तुम जा रहे हो ना काम पे आज से? नहीं, मुझे भी काम से निकाल दिया। What? हाँ, मैं भी तो 2 हफ्ते से काम पे नहीं गई, इसलिए मुझे भी निकाल दिया। क्या यार, क्या चल रहा है? अब तुम्हारे रेंट का क्या होगा? हाँ यार, मैंने तो उस बारे में सोचा ही नहीं। यार इस ब्रेकअप के चक्कर में सारे पैसे खर्च हो गए यार। मतलब मुझे पता है कि अभी 10 दिन बाद मुझे भाड़ा देना है, लेकिन यार मुझे प्लीज़ ये महीना संभाल लेना प्लीज़। मैं कोई ना कोई नया जॉब ढूंढ लूंगी तब तक। तुम्हारे पहचान में है क्या कोई जॉब? अरे नहीं यार, मेरी भी हालत खराब चल रही है। एक बिजनेस शुरू करने के लिए मौसी के साथ बैंक गई थी, पर वहाँ पे भी मेरा काम नहीं हुआ। नया बिजनेस? कैसा बिजनेस? अरे यार मुझे भी बताओ ना, मैं हेल्प कर सकती हूँ तुम्हें। हाँ, वैसे अगर तुम मेरे साथ यहाँ काम करोगी तो मैं तुम्हें सैलरी तो नहीं दे सकती, पर हाँ कमीशन जरूर दे सकती हूँ। अरे सैलरी कमीशन सब वो बाद में बात करते, लेकिन बिजनेस क्या है वो तो बताओ। क्यों नहीं बताया यार? क्यों नहीं बताया अपने घर पे? अरे यार ये सब क्या हो गया? 2 साल हो गए मैं तुम्हारे साथ ऐसे घूम रहा हूँ जैसे हमारी शादी हो चुकी है, और गधे की तरह सबको बता रहा हूँ कि हमारे घर में भी सब कुछ मालूम है। क्यों नहीं बताया यार? क्यों नहीं बताया तूने अपने घर पे? मुझे लगा कि मेरे घर वाले तुमसे मिलने नहीं देंगे, तो मैंने नहीं बोला घर पे।
और मैं तुमसे मिले बिना नहीं रह सकती बिकॉज आई लव यू। चुप, मैं कहीं नहीं जा रहा, लेकिन तुम्हें अपने घर पे बताना पड़ेगा बिकॉज आई कैंट गो आउट लाइक दिस। मैं नहीं बता सकती। तो फिर हमें ब्रेकअप करना पड़ेगा। हाँ, ब्रेकअप? ब्रेकअप का इंश्योरेंस, ये सब क्या है सुरुचि? हाँ, अरे किसी का ब्रेकअप होता है तो तुम लोग उसका धंधा बना रहे हो। छी, ये बहुत गलत बात है सुरुचि। कूल डाउन, शांत हो जाओ और ठंडे दिमाग से सोचो। तुम्हारे ब्रेकअप के वजह से तुम्हारा आज कितना नुकसान हुआ है कि नहीं? देख, तुम्हारी नौकरी चली गई, हेल्थ का इतना सारा नुकसान हुआ है, बैंक में बैलेंस नहीं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारा इतने दिन इतना सारा टाइम वेस्ट हो गया। वो दिन और वो टाइम वापस आने वाला है क्या? अब सोचो, अगर इस वक्त हमारी कंपनी ने तुम्हें 1 लाख रुपए दिए होते तो आज इस वक्त वही पैसे तुम्हारे कितने काम आते है कि नहीं? हाँ यार, वो तो है। मुझे अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है यार। गांव में भी पैसे भेजने, कल ही पिताजी का फ़ोन आया था। क्या करूँ अब मैं? वही तो, आज उन पैसों से तुम क्या क्या कर सकती थी? देखो प्रीति, सिर्फ प्यार से काम नहीं चलता, लाइफ में पैसा भी जरूरी है। तुम कह तो सही रही हो यार, ये इंश्योरेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसे बेचेंगे कैसे? इसको खरीदेगा कौन? हमें इसके लिए किसी की मदद लेनी पड़ेगी। किसकी? सेल्समैन जो पॉलिसी बेचना जानता हो। हम फेसबुक पे एक पोस्ट डाल देते हैं कि हमें सेल्समैन चाहिए पॉलिसी बेचने के लिए। अगर हमें ऐसा पर्सन मिल गया तो हम भी उससे कुछ सीख सकते हैं, है ना? करेक्ट। मैं सैलरी तो नहीं दे सकती, पर हाँ कमीशन दे सकती हूँ, वो भी पॉलिसी बेचने के बाद। जितनी बेचेंगे उतना कमीशन। बोलो, मेरे साथ तुम भी ये काम कर पाओगी? बोलो, क्या तुम ये काम कर पाओगी? क्या आज ही मेरे बारे में अपने घर पे बता पाओगी? क्योंकि मैं ऐसा रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता जिसमें आगे जाके ब्रेकअप का रिस्क हो। नो प्लीज, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आई डोंट वांट टू ब्रेकअप। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। कुछ भी मत करो, मैंने जितना बोला है उतना ही करो। करोगी ना? हाँ। और सॉरी, मैंने आज तुम पे बहुत गुस्सा किया। चलो अब स्माइल करो। चलो अब निकलते हैं। मॉम, डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। एक्चुअली क्यों बेटा, कुछ चाहिए क्या? नहीं, वो एक्चुअली ईशा, व्हाट्स द मैटर? एनीथिंग सीरियस? हाँ, वो मेरी दोस्त है ना रेवा, उसका ना 2 साल से अफेयर चल रहा था। 2 साल से, लेकिन किसी को पता नहीं था। मुझे भी नहीं पता था, और कल ही उसके घर पे पता चला। हे भगवान, क्या क्या करती रहती है ये आजकल की लड़कियां। कौन है वो लड़का? उसका ही एक दोस्त है, मैं मिली हूँ उससे, अच्छे नेचर का है। अरे नेचर का क्या अचार डालना है? कुछ कमाता है कि नहीं? हाँ, कमाता है। और कितना कमाता है? कितना पता नहीं, पर
डैड, ये ऐसे अफेयर वाले बॉयफ्रेंड ने कितना कमाना चाहिए? अरे बाबा, जितना ज्यादा कमाएगा उतना अच्छा है। फिर भी मिनिमम कितना? ये तू क्यों पूछ रही है? हाँ, मैं बस वो ऐसे ही जनरल नॉलेज। ये लव मैरिज इसीलिए मुझे पसंद नहीं है। ये लड़के लोग कुछ कमाते बीमाते कुछ नहीं है, बस लगे सपने देखने। अरे बाबा, पहले कुछ कमाओ, मेहनत करो, कुछ बनो, तब जाके सपने देखो। आपका नाम? मेरा नाम भूषण कुमार है। मैं एक सिंगर था, ऑर्केस्ट्रा में गाना गाता था। लेकिन जब से ये कोरोना आ गया, पूरी वाट लग गई, ऑर्केस्ट्रा बंद हो गया और पूरा काम चला गया। उसके बाद मैंने आपकी पोस्ट देखी और काम मांगने चला आ गया। भूषण कुमार जी, आप तो सिंगर हो, आप पॉलिसी कैसे बेच सकते हो? अरे आपको तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है ना? मैडम, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। मेरी आवाज़ में जादू है। मैं गाना गाता हूँ, लोग सुनते रहते हैं। मैं गाना गाता हूँ, लोग सुनते रहते हैं। मैं गाना गाता हूँ, लोग सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। गाते 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 मैं आपकी पॉलिसी भी बेच दूंगा और लोग खरीद भी लेंगे। तू नहीं तो ये पॉलिसी सही, तू नहीं तो ये पॉलिसी सही, ये पॉलिसी, ये पॉलिसी, ये पॉलिसी, ये पॉलिसी। आपका नाम? मिट्टू। मिट्टू क्या मिट्टू? अरे पूरा नाम तो बताओ। मीता मिलिंद श्रीवास्तव। मिलिंद श्रीवास्तव। कहाँ से आई हो? ग्राउंड फ्लोर से, नीचे से। हैं? मिलिंद श्रीवास्तव? तुम जानती हो इसे? अरे प्रीति, ये हमारे मकान मालिक की लड़की है, मिलिंद श्रीवास्तव की लड़की। मुझे मौसी ने इसके बारे में बताया था। ये थोड़ी अभी ऐसे लोगों को भी झेलना पड़ेगा। हाय मिट्टू। मीता बेटा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने फेसबुक पे पोस्ट डाला था ना, मैंने पढ़ा। मैं भी सेल्समैन बनूंगी, मैं भी पॉलिसी बेचूंगी। मिट्टू बेटा, तुम अच्छी लड़की हो ना, और अच्छी लड़कियां पॉलिसी नहीं बेचते, वो तो पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं। मुझे पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे कोई खेलने के लिए भी नहीं लेता। मैं सेल्समैन बनूंगी, मैं पॉलिसी बेचूंगी। पॉलिसी ले लो, पॉलिसी, गर्मा गर्म पॉलिसी, खट्टी मीठी पॉलिसी। पॉलिसी ऐसे हाथ में ले लो, उसमें मसाला डालकर, इसमें नींबू निचोड़ कर ऐसे ऐसे खा जाओ, खा जाओ, खा जाओ, खा जाओ, खा जाओ। आपका नाम? सोनाली आदित्य। आप क्या करती थी पहले? इंश्योरेंस बेचती थी, अभी भी बेचती हूँ। आपको भी वही बेचना है ना? हाँ, बताइए आपको अपनी कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचनी है? सॉरी, आप ये इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसे नहीं बेच सकती हो। व्हाट? लेकिन क्यों नहीं बेच सकती? क्योंकि कोई भी कपल आपकी ये इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदेगा। लेकिन क्यों? आप समझ नहीं रही हो।
आप प्यार में डूबे हुए कपल्स को ब्रेकअप की पॉलिसी बेच रही हो, ब्रेकअप की, समझ गई? दुनिया में कोई भी कपल किसी से भी ये ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदेगा, क्योंकि क्या होता है, उससे उनके प्यार का और ऑब्वियसली उनके रिलेशनशिप का भी इंसल्ट होता है, समझ गई? अरे बाप रे, अब तो क्या हमारी ये इंश्योरेंस पॉलिसी कोई भी नहीं लेगा? लेगा, जरूर लेगा। कौन? मैंने आपको कहा कि ये पॉलिसी कपल्स नहीं लेंगे, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि वो कपल्स में जो लड़का और जो लड़की है वो नहीं लेंगे। हाँ, आप क्या कहना चाहते हो, नहीं समझ में आया। अरे भाई, ये पॉलिसी हमें बेचनी तो है, लेकिन कपल्स को नहीं। वो कपल्स में जो लड़का है और जो लड़की है उनको बेचनी है, अलग अलग। कपल्स को मत बेचो, वो कपल्स में जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है उनको बेचो, अलग अलग। क्योंकि जब ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एक साथ होते हैं ना, तो उनका उनकी रिलेशनशिप पे पूरा भरोसा होता है। लेकिन जब वो अलग अलग होते हैं, अकेले, तब उनके मन में अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तभी उनको पकड़ो और अपनी पॉलिसी बेचो, समझ गई? वाओ, क्या सॉलिड आइडिया बताया आपने। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तभी वो गार्डन में वो कपल मुझ पर इतना गुस्सा हुए। एग्जैक्टली, यही तो बोल रही हूँ मैं। वैसे मेरे पास एक लड़की है, 2 साल से उसका अफेयर चालू है। हम चाहिए तो उसके ऊपर ट्रायल ले सकते हैं। कौन है वो? मेरे सोसाइटी में रहती है, उसका नाम है दिव्या। डैड को लव मैरिज बिल्कुल नहीं पसंद। उनका सिर्फ एक ही कंडीशन है, अगर कमाने वाला बॉयफ्रेंड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, मैं तो यही चाहती हूँ कि सबकी लव स्टोरी सक्सेसफुल हो। अरे ये तो वही पागल लड़की है, उस दिन जो गार्डन में हमें मिली थी ना।